हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना होता है। और आज यह यूनिट नंबर सेकंड चलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये आपका सिलेबस है और यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही थी। यूनिट नंबर सेकंड में हमारा जो ये ऐसा देखा जाए तो पार्ट फर्स्ट का जो ये लास्ट टॉपिक बची है, जैसे कि है डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें से कैपिलरी मेथड, फॉलिंग स्फीयर मेथड और रोटेशनल विस्कोमीटर मेथड से हमको विस्कोसिटी को चेक करना होता है। ठीक है, तो यही तीन आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और ये जो तीनों है, तीन में से एक को आना तो कंफर्म है आपके एग्जाम में। 7 या 10 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि इनमें कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। वर्किंग मेथड, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसी पे आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी डाउट है वह आपके अच्छे तरीके से, अच्छे वे में क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखो ये डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब आप सभी को पता होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब गाढ़ापन क्या होता है। उन्हीं को हमको आज क्या करना है, डिटरमाइन करना है। जैसे कोई भी लिक्विड होता है वह कितना ज्यादा विस्कस है, कितना ज्यादा कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, वही हमको आज चेक करना होता है। ठीक है, तो विस्कस जैसे कि दो चीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे आपका वाटर है, वाटर और जो हनी होती है, शहद, जब दोनों में आप डिस्कस मतलब वो करोगे, कंपेयर करोगे, तो सबसे ज्यादा आपको विस्कस कौन दिखाई देगा? जो हमारा ये हनी है वो ज्यादा विस्कस दिखाई देगी। ठीक है, वाटर के कंपेयर से। ठीक है, तो यही विस्कोसिटी आज हम लोग चेक करेंगे किसी एक वो डिवाइस का यूज करते हुए। जैसे हमारी कुछ ड्रग्स जो है लिक्विड फॉर्म में आती है ना, उस ड्रग्स को हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी ड्रग कितनी ज्यादा विस्कस है, और उसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस यूज करते हैं। इसी डिवाइस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो जो पहला है कैपिलरी विस्कोमीटर है, दूसरा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है, और जो तीसरा है वह है रोटेशनल विस्कोमीटर। अब ये कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। और इसको जानने से पहले ये जानिए विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जो भी मैं जस्ट आपको बताया। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। जैसे किसी भी कोई मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उस पर कितना, उसके फ्लो में कितना ज्यादा रुकावट आ रही है कोई स्ट्रेस डालने के बाद, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हायर द विस्कोसिटी ग्रेटर द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या है, विस्कोसिटी भी होगी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब देखो पानी है, पानी अच्छी तरीके से फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर वही कोई मान लो विस्कस चीज जैसे हनी है या तो पेंट वगैरह है, ये थोड़ा सा विस्कस हो जा रहा है, तो विस्कस है ये, तो उसमें क्या है, थोड़े से मतलब समय ज्यादा लगेंगे फ्लो होने में। ठीक है, तो ये हमारी विस्कोसिटी है। आई होप कि आप सभी को पता हो गया होगा कि विस्कोसिटी होती क्या है। ठीक है, अब देखो हम लोग मेथड जानेंगे, कैपिलरी विस्कोमीटर मेथड। और बेसिकली इसका एक और नाम है U2 विस्कोमीटर, और तीसरा क्या नाम है, ओस्टवाल्ड मेथड है। ठीक है, इसका 3 नाम है, कैपिलरी विस्कोमीटर, U2 विस्कोमीटर और ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो तीनों में से अगर कोई एक भी पूछता है तो आप लोगों का एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। और मैं तीनों नाम भी आपको बता दिया, ताकि आप एग्जाम के लिए कोई डाउट ना बचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग पेन से लिखा भी गया है, आल्सो नोन एज U2 विस्कोमीटर। U2 विस्कोमीटर हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसमें जो पहली पॉइंट है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो जानेंगे। ए कैपिलरी विस्कोमीटर इज ए लेबोरेटरी यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। ये जो कैपिलरी विस्कोमीटर होता है, इसको हम लोग अपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी या थिकनेस को मेजर करने के लिए। ओके, और सेकंड पॉइंट जो है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, द लिक्विड फ्लो थ्रू ए वेरी थिन ट्यूब कॉल्ड ए कैपिलरी। इस जो मतलब ये जो डिवाइस होती है, इसमें हमारी कैपिलरी लगी होती है। ठीक है, और कैपिलरी बहुत ही थिन होती है, उसी के हेल्प से हमारे लिक्विड फ्लो करता है इधर उधर। एंड द टाइम टेकन फॉर ए लिक्विड टू फ्लो ए मेजर्ड। और जितना टाइम लगता है लिक्विड के फ्लो करने में, उसी समय को हम लोग क्या करते हैं, मीजर्ड कर लेते हैं। और जब मीजर्ड कर लेते हैं तो फाइनली हमारा क्या है, विस्कोसिटी निकल के आ जाती है। वहां पे हम लोग स्टॉप वॉच वगैरह का यूज करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। अब तक तो वो इंट्रो था, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जो कैपिलरी विस्कोमीटर है ये बना कैसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब क्या है, आपकी कैपिलरी वो है, मतलब इंस्टॉल की डिवाइस जो कि ग्लासेस की होती हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा कैपिलरी लगाया गया है, और उसमें 2 बल्ब होते हैं, एक बल्ब ये और बल्ब बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सक्शन ट्यूब होता है जो कि लिक्विड को मतलब खींचने का काम करता है। जैसे यहाँ से हम लोग लिक्विड को इंसर्ट करा रहे हैं, तो इंसर्ट कराने के बाद यहाँ तक लिक्विड को फिल होने में ये थोड़ा सा अपनी तरफ प्रेशर लगा खींचेगा, तो लिक्विड फटाक से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड आपको दिख ही रहा है, ग्लास ट्यूब इसके साथ होते हैं।
कंसिस्ट टू बल्ब, दो बल्ब आपको दिख रहे हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। वन सक्शन ट्यूब विल बी अप्लाई ऑन ट्यूब सेकंड, ट्यूब सेकंड में एक सक्शन ट्यूब भी हम लोग लगा देते हैं। फर्स्ट ये हमारा, सेकंड हमारा ये है। ओके, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी वर्किंग की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले रफली हम आपको वर्किंग समझाने वाले हैं। ये आपकी वर्किंग ये जानो, जैसे दो लिक्विड हमें यहाँ पे लेना है, एक आप स्टैंडर्ड लोगे और एक जिसका विस्कोसिटी चेक करना है उसका लोगे। मान लो ये स्टैंडर्ड में हमारा वाटर है और जिसका चेक करना है वो जिसका चेक करना है मान लो वो आपका हनी है, ठीक है, शहद है। अब क्या करेंगे, वाटर का हम यहाँ से वाटर इसमें फिल करेंगे और इसको सक्शन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेविटी के हेल्प से ये जो लिक्विड है यहाँ तक जो फिल हुआ है ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा। और जैसे ही हमारा लिक्विड इस ए वाले पॉइंट से धीरे धीरे नीचे आता है, तुरंत हम लोग स्टॉप वॉच के हेल्प से वो टाइम को मेजर्ड कर लेते हैं कि यहां से यहां तक लिक्विड आने में कितना समय लगा है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी को इस कैपिलरी से रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद उसमें हनी को डालते हैं। फिर हनी को भी सेम उसी प्रोसेस चेक करते हैं कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है। तो जब दोनों को टाइम, जाहिर सी बात है जिसका टाइम कम लगा वो विस्कस कम है और जिसका टाइम ज्यादा लगा वो ज्यादा विस्कस है, तो हम लोग इसी से कहीं मेजर्ड भी कर लेते हैं। यही इसका नॉर्मल सी वर्किंग है, ठीक है। बाकी वर्किंग अब आप सभी को लिखना क्या है, थियरी वो हम बताने वाले हैं। द लिक्विड इज फिल्ड इनटू द विस्कोमीटर, सबसे पहले आपका जो भी लिक्विड है उसको हम विस्कोमीटर में फिल कर लेते हैं। फिल का मतलब क्या है, जो आपके सामने विस्कोमीटर रखा गया है उसमें लिक्विड को आप पहले भर देंगे, फिल कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, द लिक्विड इज ड्रॉन अप टू द अपर मार्क यूजिंग सक्शन, और मैं ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सक्शन ट्यूब होते हैं, तो सक्शन ट्यूब के हेल्प से लिक्विड को सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ खींच लेंगे। देन इट इज अलाउड टू फ्लो द कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद फिर हम उसको अलाउ करेंगे जो लिक्विड हम लोग खींच के ऊपर ले गए हैं उसको फ्लो करने के लिए कैपिलरी की हेल्प से। द टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू फ्लो मार्क ए टू बी इज मेजर्ड यूजिंग ए स्टॉप वॉच। अब हमको उस टाइम को नोट डाउन करना है कि मार्क ए से मार्क बी तक आने में लिक्विड को कितना समय लग रहा है, उसी टाइम को हमको मेजर कर लेना है। उसके बाद दिस टाइम इज यूज टू कैलकुलेट, और उसी टाइम को मेजर करके हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब आगे ये फार्मूला दिया गया है, किस फार्मूले पर रख के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि ईटा 1 अपान ईटा 2 इक्वल टू रो 1 प्लस 1, उसके बाद रो 2 प्लस 2, ठीक है। यही इसका फार्मूला है। बाकी ये जो ईटा वगैरह है इसका मतलब क्या होता है इसको हम बता देते हैं। ईटा 1 इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, ईटा 2 इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, उसके बाद रो 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, T1 इक्वल टू है टाइम टेकन बाय टेस्ट लिक्विड, रो 2 इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, और T2 इक्वल टू है टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड लिक्विड, मतलब ए से बी तक जो भी टाइम लगा है स्टैंडर्ड लिक्विड को आने में वो हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको यहां तक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फॉलिंग स्फीयर मेथड। अब ये फॉलिंग स्फीयर मेथड से भी हम लोग क्या करेंगे, विस्कोसिटी को ही चेक करेंगे, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का रहेगा, ठीक है। मतलब मेथड अलग अलग है, ये आपको तो पता होना चाहिए। अब अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से विस्कोसिटी भी चेक होगी। ए फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग द स्पीड ऑफ ए स्मॉल बॉल फॉलिंग थ्रू द लिक्विड। सबसे पहले इसका आप लोग समरी समझे। जैसे मान लो नॉर्मली आपको मैं 2 ग्लास दे रहा हूं, एक में आपको मैं वाटर फिल किया हूं और दूसरे में कोई विस्कस चीज, जैसे विस्कस चीज, फिर वही हनी, एक एग्जांपल लो, हनी ही ले लो, ठीक है। इसमें हनी फिल है, इसमें वाटर। अब वाटर में जब हम कोई एक सिक्का डालेंगे तो जो सिक्का है तुरंत आ जाएगा बॉटम में, लेकिन हनी में या तो शुगर की जो चाशनी बनती है उसमें जब हम लोग डालेंगे ना तो सिक्का धीरे धीरे करके बॉटम में आएगा। तो इससे हमको ये पता चलेगा जिसमें सिक्का धीरे धीरे करके नीचे आएगा वो विस्कस ज्यादा है, वो लिक्विड विस्कस ज्यादा है, जिसमें फटाक से नीचे आएगा वो लिक्विड विस्कस कम है। तो इसी मेथड पे हमारा पूरा काम करता है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ठीक है। तो इसमें एक हमारी स्मॉल बॉल होती है जो कि पूरे एक असेंबली में इंस्टॉल हुई होती है, और उसमें हम लिक्विड को फिल करते हैं, उसी स्मॉल बॉल को नीचे करते हैं और उसकी स्पीड से हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यह लिक्विड जो है कितना विस्कस है। इफ द बॉल्स फॉल स्लोली, अगर वो जो बॉल्स है वो धीरे धीरे बॉटम की तरफ आ रहा है, द लिक्विड है हाई विस्कोसिटी, जाहिर सी बात है वही हमको समझ लेना चाहिए कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वह ज्यादा होने वाली है। इफ द बॉल फॉल क्विकली, अगर बॉल्स जो है बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं बॉटम की तरफ, द लिक्विड है जो लो विस्कोसिटी, तो तुरंत हमको ये चेक कर लेना है कि लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, मतलब किस सिद्धांत पे अपना वर्क कर रहा है।
इट वर्क्स ऑन द स्ट्रोक लॉ, ठीक है, ये स्ट्रोक लॉ पे वर्क कर रहा है। अभी स्ट्रोक लॉ क्या होता है, आप लोग केवल वन लाइन की डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, स्ट्रोक लॉ क्या होता है। व्हेन स्मॉल स्फीयर या बॉल्स, जब कोई छोटी सी स्फीयर या बॉल फॉल थ्रू लिक्विड, लिक्विड हम लोग फॉल करवाते हैं, गिराते हैं, इट्स फॉलिंग वेलोसिटी डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। उसकी जो फॉलिंग मतलब कितनी तेजी से वह गिर रहा है, वह उस लिक्विड के ऊपर, उस लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड अगर ज्यादा विस्कस रहेगा तो वो जो बॉल से वह धीरे धीरे गिरेगा, अगर लिक्विड कम विस्कस है तो बॉल से तेजी से गिर जाएगा, ठीक है। By measuring the time taken by the ball to fall a certain distance, the viscosity can be calculated। और वह बॉल कितनी तेजी से गिर रहा है उस टाइम को हम लोग मेजर करके आराम से विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं। ए फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड, एक ग्लास ट्यूब रहेगा जिसमें लिक्विड फील्ड रहेंगे। ए स्मॉल मेटल और ग्लास बॉल, एक ये जानते हो स्मॉल मेटल या ग्लास का बॉल रहेगा जो कि स्फीयर शेप में रहेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन पेन से दिखाई दे रहा होगा। 2 मार्क्स ऑन द ट्यूब टू मेजर डिस्टेंस, 2 मार्क्स रहेंगे ट्यूब पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और एक स्टॉप वॉच रहेगा टाइम को मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच टू मेजर टाइम। अभी पूरी असेंबली है, यहाँ से हम लोग वाटर को करते हैं एंट्री, कांस्टेंट टेम्परेचर बाद इसको मेंटेन करते हैं। सैंपल ट्यूब ये है और यहाँ पे बॉल है और इसे में विस्कस लिक्विड फिल की जाती है। ऊपर से हम लोग क्या है, ये बॉल को नीचे गिराते हैं। अगर बॉल जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो वही टाइम को हम लोग नोट करते हैं। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा लिक्विड विस्कस रहेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना लिक्विड कम विस्कस होता है, ठीक है। यही हमारा इसका कंस्ट्रक्शन और ये रफली ये वर्किंग था, ठीक है। अब आइए हम लोग थ्योरेटिकली वर्किंग को जानते हैं। द ट्यूब इज फिल्ड विद द टेस्ट लिक्विड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेस्ट लिक्विड है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्यूब में फिल्ड कर देंगे। देन ए स्मॉल स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू द लिक्विड, उसके बाद जो छोटा सा स्मॉल स्फीयर है उसको अपने लिक्विड में ड्रॉप्ड करेंगे। ड्रॉप का मतलब क्या है, गिरा देंगे। द बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी तो हर जगह है और उसी ग्रेविटी की वजह से जो बॉल है वह धीरे धीरे बॉटम की तरफ आएगी। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मूव बिटवीन 2 मार्क्स इज मेजर्ड। अब वहां पे 2 मार्क्स लगे होंगे, मार्क, ठीक है। अब 2 मार्क के बीच से हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इस मार्क से यहाँ तक वो बॉल आने में कितना टाइम लगा। उसी वो जो मार्क के बीच में जो टाइमिंग होगी उसी टाइमिंग को हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस टाइम, और उसी टाइम का यूज करके द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कैलकुलेटेड। फ्रेंड विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कैलकुलेटेड। उसके बाद क्या करेंगे, लिक्विड की विस्कोसिटी को हम लोग उसी टाइम का यूज करके मेजर कर लेंगे, बस, ठीक है। अब फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि कौन सा फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। ईटा इक्वल टू टी इंटू एस बी माइनस एस एफ इंटू बी, यही इसका फार्मूला है। वेयर ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, टी इक्वल टू टाइम टेकन बाय स्मॉल टू फॉल डाउन, ठीक है। और एस बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल, एस एफ इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, और बी इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पे आप लोग रखेंगे तो विस्कोसिटी आपका क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली और लास्टली हम लोग बात करेंगे रोटेशनल विस्कोमीटर। ये क्या है रोटेशनल विस्कोमीटर? अब सबसे पहले मैं इसका एक नॉर्मली समरी आपको बता देता हूं। जैसे ये कोई एक मान लो कड़ाही टाइप से है, ठीक है, 2 कड़ाही टाइप से है। अब एक में हम लोग रख दिए शुगर की चाशनी और एक में रख दिए वाटर। अब कोई भी मान लो एक पैडल्स है, पैडल्स तो वाटर में बड़े आराम से ऐसे रोटेट हो जाएगी, लेकिन इस चाशनी में थोड़ा सा, ये जब चाशनी विस्कस है तो थोड़ा सा हमको ज्यादा क्या है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, और जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें से आप नॉर्मली भी तो बता सकते हैं कि विस्कस कौन होगा, हमारी चाशनी तो ज्यादा विस्कस हो क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एनर्जी भी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसी कुछ बेस्ड भी हमारा वर्क करने वाला रोटेशनल विस्कोमीटर, ठीक है। A rotational viscometer is an instrument used to measure the viscosity of liquid or semi-solid materials by rotating a spindle inside the liquid। कोई एक स्पिंडल रहेगा, उस स्पिंडल को अपने लिक्विड में हम लोग इंसर्ट करवाएंगे, उसके बाद उसको रोटेट करवाएंगे, फिर उसके टाइमिंग को हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक। अब प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। द टॉर्क मतलब रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रोटेट ए स्पिंडल इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड की विस्कोसिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है कि हम कितनी तेजी से उसको रोटेट कर रहे हैं स्पिंडल को, ठीक है। इफ द लिक्विड इज थिक, अगर लिक्विड थिक रहेगा मतलब मोटा रहेगा, मोर फोर्स इज नीडेड टू रोटेट द स्पिंडल। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ज्यादा लगेगा उसको रोटेट करवाने में, ओके। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, ये बना कैसे होता है। ऊपर आप लोग देखिए ना रोटेटिंग कोन है और नीचे एक प्लेट है, इसी को हम लोग रोटेट करवा करवा के चेक कर लेते हैं। इसमें मोटर लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है, कंटेनर लगा होता है, डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है।
मोटर इसमें जो है रोटेट द स्पिंडल, स्पिंडल को रोटेट करवाने के लिए होता है। और स्पिंडल क्या होता है, प्लेस इन द लिक्विड, इसको हम लोग लिक्विड में प्लेस्ड करते हैं। और कंटेनर फॉर द लिक्विड सैंपल, कंटेनर इसमें क्या है, लिक्विड के सैंपल के लिए यूज होता है। उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले भी होता है जो कि विस्कोसिटी वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, अब आई होप कि आपको वर्किंग का तो नॉर्मली नॉलेज हो ही गया होगा, बट थ्योरेटिकली देखिए, द लिक्विड सैंपल इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर। सबसे पहले हम लोग कंटेनर में लिक्विड का सैंपल को फिल कर देंगे। उसके बाद ये स्पिंडल इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, जो स्पिंडल है उसको लिक्विड में इमर्ज्ड कर देंगे। द मोटर रोटेट द स्पिंडल एट ए फिक्स्ड स्पीड, उसके बाद जो मोटर होता है वो स्पिंडल को फिक्स स्पीड पे क्या करेगा, हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड इज मेजर्ड, उसके बाद लिक्विड के द्वारा कुछ तो मतलब रेजिस्टेंस तो लगेगा ना, उसी को हम लोग मेजर करेंगे। द रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू विस्कोसिटी वैल्यू, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग विस्कोसिटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है ईटा इक्वल टू K इंटू टी अपॉन वी, जहां पे ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड होता है, टी इक्वल टू टार्क होता है, टॉर्क का मतलब रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू आरपीएम मतलब रोटेट पर मिनट। ठीक है, और के इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था यहीं पे एंड होता है, और वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, और इसमें से 10 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा मतलब अच्छे से देखिएगा जो भी है। बाकी अब हम नेक्स्ट में कवर करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको ज्वाइन करना आप लोग ना भूलेगा, जहां पे आप लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड क्वेश्चन नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।